हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्राफ्ट एकेडमी। जैसे मैंने पहले कुछ वीडियोस में बताया था कि ये कुछ ऐसी सीरीज होगी जहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइम में हम आपको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में बताएं। एक और बात मैं आपको कह दूं, दिस विल नॉट रिप्लेस योर एक्चुअल लेक्चर्स, दिस विल बूस्ट योर रिविजन। तो जो पहला टॉपिक मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ दैट इज वेक्टर्स। नाउ वेक्टर्स होता क्या है? अगर फिजिक्स आपने पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड में तो आपको पता होगा वेक्टर्स एक एनी फिजिकल क्वांटिटी which has both what magnitude as well as direction। ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इसके बारे में। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कहूं कि एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है। तो अगर मैंने आपको कह दिया ब्लॉक है और ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, बस इतनी इंफॉर्मेशन दी, तो मैं क्या क्या एज्यूम कर सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि फोर्स यहां लग रहा है ऐसे, फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे भी लग सकता है और फोर्स ऐसे भी लग सकता है। जैसे मैं कहूं फोर्स 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, राइट? मतलब सिर्फ अगर मैं कहूं कि कोई ब्लॉक है उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये आधी इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं कहूं कि कोई ब्लॉक है 10 kg का, उस पे फोर्स राइट हैंड डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है, नो, दिस इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दैट मीन्स फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? अच्छा, उसी तरीके से स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? अगेन यह बात आपने पढ़ी होगी लोअर स्टैंडर्ड में कि जो भी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे कहूं कि ये ब्लॉक है, इसका 10 kg का मास है। मास पढ़ा होगा आपने, मास इज अ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। तो 10 kg सिर्फ कहने से काम बन जाता है, किसी भी तरीके का डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है ही नहीं डायरेक्शन। तो वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं। जैसे मैं कहूं आपसे कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। ये दो पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के इनफाइनाइट तरीके हैं। मैं कहूं ए से बी डिस्टेंस है 20 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई, मतलब मैं कह रहा हूं कि कोई भी डायरेक्शन आप ले लो, जब कोई भी पाथ ले लो, ये 20 किलोमीटर। सो व्हेन आई से डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 20 किलोमीटर, means I'm simply telling you the magnitude. I'm not specifying the direction. So distance is a scalar quantity. इसी चीज में एक टर्म है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए और बी से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे ही होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। कोई और डायरेक्शन में जाऊंगा तो शॉर्टेस्ट पाथ में नहीं पहुंच पाऊंगा। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट स्पेसिफाइज द डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? It's the shortest between two. It's the shortest distance between two parts, right? उसी तरीके से वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना आसान नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कहूं कि इफ यू नो द डायरेक्शन सेंस, जैसे मैं कहूं दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट, राइट? जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं कहूं इफ अ मैन ट्रेवल्स 3 किलोमीटर ईस्ट, right? So 3 kilometer east it will travel like this.
and then I say 4 kilometer north, 4 kilometer north, 3 kilometer east, 4 kilometer north. Now if I say, tell me what is the distance traveled by man, you will say 7 kilometers, simply. No direction needed. But if I tell you what is the displacement between the 2 points, initial and final points, so this is the displacement. This is the displacement. So how will you get the magnitude? You will get by using Pythagoras theorem. This is under root of 3 square plus 4 square, right? Which is, so under root of 3 square plus 4 square, which is 25, which is equal to 5 kilometer. So here displacement is 5 kilometer. Tell me one thing, is it the full information that I am giving? A 5 kilometer displacement? No, I need to specify the direction. So direction क्या होगा? अगर ये एंगल आप देखते हो तो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो this would be I think 53 डिग्री. Pythagoras triplet है, famous Pythagoras triplet है, 3, 4, 5. So this is 53 kilometer, 53 degree. Now what is the direction here? I would say displacement is 5 kilometer, 53 degree north of east. अगर ये 53 है तो ये 37 है. मैं इसको ये भी कह सकता हूं 37 डिग्री, I can write here 37 degree east of north. कुछ लोग मुझसे पूछ सकते हैं सर इसको नॉर्थ ईस्ट नहीं कहा जा सकता है? तो नॉर्थ ईस्ट अगर साइंटिफिकली बोला जाए तो 45 डिग्री पे होता है. नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री पे, राइट? तो इसी की तरीके से हम आगे भी छोटे छोटे लेक्चर्स, छोटे छोटे वीडियोस में हम सारे कंसेप्ट्स आपको बताते रहेंगे. थैंक यू सो मच.